आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम है। आज हम जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही शानदार जानदार है। ये है आपका प्रारूप समिति। ठीक है, कौन सा समिति है? तो प्रारूप समिति। ये प्रारूप समिति से आपको बोर्ड्स एग्जाम जो आने वाला आपका 2025 का है बोर्ड एग्जाम, उसके लिए और साथ ही साथ आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसे ज़रूर अच्छा से रिवाइज कीजिएगा, इसे व्यू कीजिएगा और देखिएगा और साथ ही साथ याद कर लीजिएगा। इसका एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में आपको पॉलिटी जो होता है, पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपको ज़्यादा ये मतलब इस विषय में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए प्रारूप समिति का हम गठन का बात करते हैं। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। फिर अगला नंबर कार्य का, तो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना, यानी जो संविधान का प्रारूप है ना उसका मतलब उस पर विचार विमर्श करना। जो हमारा संविधान बना है उसके प्रारूप को कैसे तैयार करना, क्या करना, क्या इसमें क्या डालने हैं कि और अच्छा संविधान बने, उस सभी पर विचार विमर्श करना। अगला देखिएगा इसका रिपोर्ट, यानी जो संविधान प्रारूप समिति बना था 29 अगस्त 1947 को, उसने अपना रिपोर्ट कब दिया? तो वो दिया था 21 फरवरी 1948 को। और यह आपको जो रिपोर्ट है यह दिया गया था संविधान सभा को। किसको दिया गया? संविधान सभा को, यानी संविधान सभा को यह रिपोर्ट दिया गया। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष पूछेंगे तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी के रूप में कार्य किए। और उसके बाद संविधान सभा का आपको अध्यक्ष चुन लिया गया, यानी अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, वो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष का बात करेंगे तो आपको हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और यह जो सारी समितियां बनी थी उस समिति में सबसे मेन समिति आपको प्रारूप समिति था। अगला देखिएगा सदस्यों की संख्या, तो 7 अध्यक्ष सहित, यानी इसमें आपको 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। यानी पहला नंबर आपको अध्यक्ष, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6 आपको सदस्य थे और एक अध्यक्ष, तो हो गया पूरा मिला के आपको 7 अध्यक्ष सहित। ठीक है, तो आपको गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कार्य है संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना, कैसे चलेगा, क्या होगा, इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, उसी पर विमर्श किया गया था। इसने रिपोर्ट दिया था आपको 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। संविधान सभा को रिपोर्ट सौंपा था। सदस्यों की संख्या का बात करेंगे तो इसमें सदस्यों की संख्या आपको 7 है अध्यक्ष सहित, यानी अध्यक्ष कौन थे हमारे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो उसी में आपको इनको भी जोड़ा गया था। ठीक है, इधर देखते हैं 29 अगस्त, ये एक इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के दिवस पर। ठीक है, तो आप लोग इसे भी अच्छा से देख लीजिएगा। ये आपको राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी आपको जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस है उस पर भी हम एक वीडियो बनाए थे और आपको इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि उस, और आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका छूट गया था पहला, प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या है? ये आप लोग याद कर ही लीजिए क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, वो कंपटीशन के आपको हों या आपको बोर्ड लेवल के हों, जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ज़रूर फंसते हैं। अब पूछ देता है पांडुलेखन समिति का आपको गठन कब हुआ था? अब भाई पांडुलेखन समिति है क्या? ये नहीं, आपको प्रारूप समिति का अन्य नाम एक मसौदा समिति है, एक पांडुलेखन समिति है, 2 है इसका अन्य नाम, एक आपको मसौदा समिति और एक पांडुलेखन समिति। और आपको प्रारूप समिति को ही इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। क्या? तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपको प्रारूप समिति को ही कहा जाता है। अगला चलिए देखते हैं, अध्यक्ष का बात कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको लेकर 7 सदस्य कौन कौन हैं अब हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को लेके कौन कौन 7 सदस्य हैं, तो अब हम उन पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन है। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा नंबर मोहम्मद सादुल्ला, तीसरा KM मुंशी, चौथा लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पांचवा N गोपाल स्वामी आयंगर, छठा N माधव राव
और सातवां आपको टीटी कृष्णामाचारी। ये आपको 7 सदस्य हैं प्रारूप समिति के। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव और लास्ट में आपको टीटी कृष्णामाचारी। ये तो आपको जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ये आपको अध्यक्ष ही थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मोहम्मद सादुल्ला आपको मुस्लिम सदस्य थे। कहाँ के? मतलब मुस्लिम सदस्य होंगे। ये आपको एक याद रखना है कि अगर पूछेगा कि प्रारूप समिति में मुस्लिम सदस्य कौन थे तो क्या हो जाएंगे आपको? मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, अगला देखिएगा के एम मुंशी। के एम मुंशी का पूर्ण नाम क्या है? तो आपको के एम मुंशी का पूरा नाम कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि के एम मुंशी का पूर्ण नाम क्या है? तो कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी। अगला है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर है एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद देखिएगा आप लोग एन माधव राव। ये आपको बीएल मित्तर के त्याग पत्र के बाद एन माधव राव सदस्य बने थे प्रारूप समिति के। और फिर टीटी कृष्णामाचारी, ये आपको दीपी खेतान की मृत्यु के बाद आपको सदस्य बने थे प्रारूप समिति के। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला देखेंगे। एक बात और है इसमें, आपको एक है के एम मुंशी और एक है टीटी कृष्णामाचारी। जो आपको के एम मुंशी है, के एम मुंशी, और जो टीटी कृष्णामाचारी हैं, कौन है? टीटी कृष्णा, इसे थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, टीटी कृष्णामाचारी। आपको जो ये दोनों है ना, यही दोनों आपको बस कांग्रेस के सदस्य थे, यही आपको कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, के एम मुंशी और टीटी कृष्णामाचारी ही केवल इसमें केवल आपको कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये है 7 आपको मतलब सदस्य, जिसमें अध्यक्ष का बात करेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे और मोहम्मद सादुल्ला आपको मुस्लिम सदस्य हैं। के एम मुंशी का पूर्ण नाम हो जाएगा आपको कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी। मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति का अन्य नाम है, इसी का अंग्रेजी नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट के बाद आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा प्रारूप समिति पर और कुछ विशेष बातें। अब हम प्रारूप समिति का कुछ मूल जान लिए और हम विशेष अब देखेंगे। ठीक है, इसका 29 अगस्त 1947 को पार्स होता है, मतलब गठन होता है, और साथ ही साथ 30 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हो जाती है। यानी 30 अगस्त को प्रारूप समिति का, अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रारूप समिति का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 30 अगस्त 1947 को। अगला पॉइंट देखिएगा, इसके पश्चात संविधान के प्रारूप पर 114 दिन यानी 114 डेज तक चर्चा की गई। साथ ही इस प्रकार तैयार प्रारूप को 3 बार यानी 3 टाइम्स वाचन यानी आपको रीडिंग किया गया, यानी आपको पढ़ा गया। ठीक है, तो इसके पश्चात संविधान के प्रारूप को, यानी जब 30 अगस्त 1947 को आपको प्रथम बैठक हो गई, तो उसके बाद आपको जो संविधान का प्रारूप है उसको 114 दिन तक चर्चा की गई, यानी 114 दिनों तक लगातार इस पर चर्चा होती रह गई। उसमें इस प्रकार मतलब इसी में आपको प्रारूप जो बना उसको 3 बार संविधान में जहाँ पे बनाया जा रहा था, प्रारूप समिति जहाँ पे अपना संविधान बना रही थी, वहाँ पे आपको 3 बार वाचन यानी उसको रीडिंग पढ़ा गया था कि मतलब प्रारूप हमारा क्या कह रहा है, क्या लिखे हैं, उसको 3 बार आपको पढ़ा गया था। अगला पॉइंट देखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड आपको प्रस्ताव पेश किया, यानी इस नाम का प्रस्ताव आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पास कर दिया संविधान सभा के समक्ष। इसको 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित कर दिया गया, अंगीकार कर दिया गया। आप लोग पढ़े होंगे कि संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद इस पर अध्यक्ष सहित सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया, यानी जब द कॉन्स्टिट्यूशन आपको इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड में जब यह संविधान सभा पर यह लागू हुआ, संविधान सभा में जब इस प्रारूप समिति ने इस अपना जो बनाया था उसको लागू कर दिया, उसके बाद जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने और इनके साथी सदस्यों ने, यानी जो 6 आपको सदस्य थे, उन सभी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझिएगा। आगे चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला कर है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान में 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान में आपको प्रस्तावना था। उसके बाद 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे, फिर आपको 8 अनुसूचियाँ, यानी इतना 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यही प्रस्तावना को आपको जब संविधान पूरा रूप से लागू हुआ यानी 26 जनवरी को 1950 को, तब इसे अपनाया गया था। ठीक है, तो प्रस्तावना पूर्ण रूप से संविधान लागू होने के बाद अपनाया गया। वहीं पे आपको ये 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, ये सब 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। तो सब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था, इसे अपनाया गया था और साथ ही साथ पूर्ण रूप से लागू की अगर बात करेंगे संविधान, तो आपको 26 जनवरी 1950 को आपको पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दी गई थी। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है, जो आप क्लास है, वो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये प्रारूप समिति है यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इससे बहुत सारे एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम्स में, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में, हर कंपटीशन थ्रू में आपको बहुत सारे इससे क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसे आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। इसका पूरा आपको यहाँ पे विश्लेषण हो गया है। ठीक है, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।